हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये कहानी पार्ट 2 है। कल की कहानी में हमने राजपूती शान की दहकती ज्वाला में रानी शारंदा की कहानी का पार्ट 1 सुना था। आज उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें चंपतराय खां साहब के घोड़े को बांध लेता है। आज उसके आगे खां साहब के मन में अपने घोड़े के हाथ से निकल जाने का बड़ा शौक था। एक दिन कुंवर छत्रसाल उसी घोड़े पर सवार होकर शहर को गया था। वह खां साहब के महल की तरफ जा निकला। बली बहादुर ऐसे ही अफसर की ताक में था। उसने तुरंत अपने सेवकों को इशारा किया और राजकुमार अकेला क्या करता, पाँव पाँव धर आया और उसने सारंदा से सब समाचार बयान किया। रानी का चेहरा तमतमा गया। बोली, मुझे इसका शौक नहीं कि घोड़ा हाथ से गया, शौक इसका है कि तू उसे खोकर जीता क्यों लौटा। क्या तेरे शरीर में बुंदेलों का रक्त नहीं? घोड़ा न मिलता ना सही, किंतु तुझे दिखा देना चाहिए था कि एक बुंदेला बालक से उसका घोड़ा छीन लेना हंसी नहीं है। यह कहकर उसने अपने 25 योद्धाओं को तैयार करने की आज्ञा दी। स्वयं अस्त्र धारण किए और योद्धाओं के साथ बली बहादुर खां के निवास स्थान पर जा पहुंची। खां साहब उसी घोड़े पर सवार होकर दरबार चले गए। शारंदा दरबार की तरफ चली और एक क्षण में किसी वेगवती नदी के सदृश बादशाही दरबार के सामने जा पहुंची। यह कैफियत देखते ही दरबार में हलचल मच गई। अधिकारी वर्ग इधर उधर से आकर जमा हो गए। आलमगीर भी शहर में निकल गए। लोग अपनी तलवारें संभालने लगे। चारों तरफ शोर मच गया। कितने ही नेत्रों ने इसी दरबार में अमर सिंह की तलवार की चमक देखी थी। उन्हें वही घटना फिर याद आई। शारंदा ने उच्च स्वर से, खां साहब, बड़ी लज्जा की बात है। आपने वही वीरता जो चंबल के तट पर दिखानी चाहिए थी, आज एक अबोध बालक के सम्मुख दिखाई है। क्या ये उचित था कि आप उससे घोड़ा छीन लेते? बली बहादुर खां की आंखों में अग्नि ज्वाला निकल रही थी। वे कड़ी आवाज से बोले, किसी गैर को क्या मजाल कि मेरे चीज को अपने काम में लाए। रानी, वह आपकी चीज नहीं, मेरी है। मैंने उसे रणभूमि में पाया है और उस पर मेरा अधिकार है। क्या रणनीति की इतनी मोटी बात भी आप नहीं जानते? खां साहब, वह घोड़ा मैं नहीं दे सकता। कहते हैं उसके बदले में मेरा अस्तबल आपकी नज़र है। रानी, मैं अपना घोड़ा लूँगी। खां साहब कहते हैं मैं उसके बराबर जवाहरत दे सकता हूँ, परंतु घोड़ा नहीं दे सकता। रानी कहती है तो फिर इसका निश्चय तलवार से होगा। बुंदेला योद्धाओं ने तलवारें सौंत लीं और निकट था कि दरबार की भूमि रक्त से प्लावित हो जाए। बादशाह आलमगीर ने बीच में आकर कहा, रानी साहिबा, आप सिपाहियों को रोकें। घोड़ा आपको मिल जाएगा, परंतु इसका मूल्य बहुत देना पड़ेगा। रानी कहती है मैं उसके लिए अपना सर्वस्व खोने को तैयार हूँ। बादशाह कहते हैं जागीर और मनसब भी? तब रानी कहती है जागीर और मनसब कोई चीज़ नहीं। बादशाह कहते हैं अपना राज भी? रानी कह देती है हाँ, राज भी। बादशाह कहते हैं एक घोड़े के लिए? रानी कहती है नहीं, उस पदार्थ के लिए जो संसार में सबसे अधिक मूल्यवान है। बादशाह कहता है कि वह क्या है? रानी कहती है अपनी आन। इस भांति रानी ने अपने घोड़े के लिए अपनी विस्तृत जागीर, उच्च राज और राजमंच सम्मान सब हाथ से खोया। और केवल इतना ही नहीं, भविष्य के लिए कांटे बोए। इस घड़ी से अंत दशा तक इस घड़ी से अंत दशा तक चंपतराय को शांति न मिली। राजा चंपतराय ने फिर ओरछे के किले में पदार्पण किया। उन्हें मनसब और जागीर के हाथ से
निकल जाने का अत्यंत शोक हुआ, किंतु उन्होंने अपने मुंह से शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकाला। वे शारंजा के स्वभाव को भली भांति जानते थे। शिकायत इस समय उसके आत्मगौरव पर कुठार का काम करती। कुछ दिन यहाँ शांतिपूर्वक व्यतीत हुए, लेकिन बादशाह सारंधा की कठोर बात न भूला था। वह क्षमा करना जानता ही न था। ज्यों ही भाइयों की ओर से निश्चित हुआ कि उसने एक बड़ी सेना चंपतराय का गर्भ चूर करने के लिए भेजी है और 22 अनुभवशील सरदार इस मुहिम पर नियुक्त किए। शुभकर्ण बुंदेला बादशाह का सूबेदार था। वह चंपतराय का बचपन का मित्र और सहपाठी भी था। उसने चंपतराय को परास्त करने का बीड़ा उठाया। और भी कितने ही बुंदेला सरदार राजा से विमुख होकर बादशाही सूबेदार से आ मिले। एक ओर संग्राम हुआ, भाइयों की तलवारें रक्त से लाल हुईं। यद्यपि इस समर में राजा को विजय प्राप्त हुई, लेकिन उसकी शक्ति सदा के लिए क्षीण हो गई। निकटवर्ती बुंदेला राजा, जो चंपतराय के बाहुबल थे, बादशाह के कृपाकांक्षी बन बैठे। साथियों में तो कुछ काम आए, कुछ दगा कर गए। यहाँ तक कि निज संबंधियों ने भी आंखें चुरा लीं, परंतु इन कठिनाइयों में भी चंपतराय ने हिम्मत नहीं हारी और धीरज को न छोड़ा। उन्होंने ओरछा छोड़ दिया और वह 3 वर्ष तक बुंदेलखंड के सघन पर्वतों पर छिपे फिरते रहे। बादशाही सेनाएं शिकारी जानवरों की भांति सारे देश में मंडरा रही थीं। आए दिन राजा का किसी न किसी से सामना हो जाता था। सारंजा सदैव उनके साथ रहती और उनका साहस बढ़ाया करती। बड़ी बड़ी आपत्तियों में जब कि धैर्य लुप्त हो जाता और आशा छोड़ देती, आत्मरक्षा का धर्म उसे संभाले रहता है। 3 साल बाद अंत में बादशाह के सूबेदारों ने आलमगीर को सूचना दी कि इस शेर का शिकार आपके सिवाय और किसी से ना होगा। उत्तर आया कि सेना को हटा लो और घेरा उठा लो। राजा ने समझा संकट से निवृत्ति हुई, पर वह बात शीघ्र ही भ्रमात्मक सिद्ध हुई। 3 सप्ताह से बादशाही सेना ने ओरछा घेर रखा। जिस तरह कठोर वचन हृदय को छेद डालते हैं, उसी तरह तोपों के गोलों ने दीवारों पर छेद डाला। किले में 20,000 आदमी घिरे हुए हैं, लेकिन उनमें से आधे से अधिक स्त्रियां और उनमें से कुछ ही कम बालक हैं। मर्दों की संख्या दिनों दिन न्यून होती जाती है। आने जाने के मार्ग चारों तरफ से बंद हैं। हवा का भी गुजर नहीं। रसद का सामान बहुत कम रह गया। स्त्रियां, पुरुष और बालकों को जीवित रखने के लिए आप उपवास करती हैं। लोग बहुत हताश हो रहे हैं। औरतें सूर्य नारायण की ओर हाथ उठा उठाकर शत्रु को कोसती हैं। बालक वृंद मारे क्रोध के दीवार की आड़ से उन पर पत्थर फेंकते हैं, जो मुश्किल से दीवार के उस पार जा पाते हैं। राजा चंपतराय स्वयं ज्वर से पीड़ित हैं। उन्होंने कई दिन से चारपाई नहीं छोड़ी। उन्हें देखकर लोगों को कुछ ढाढ़स होता था, लेकिन उनकी बीमारी से सारे किले में निराशा छाया हुआ है। राजा ने सारंधा से कहा, आज शत्रु जरूर किले में घुस आएंगे। सारंधा ने कहा, ईश्वर न करें कि इन आँखों से वह दिन देखना पड़े। राजा कहता है, मुझे बड़ी चिंता इन अनाथ स्त्रियों और बालकों की है। गेहूं के साथ ये घुन भी पिस जाएंगे। सारंधा कहती है, हम लोग यहाँ से निकल जाएं तो कैसा रहेगा? राजा कहता है, इन अनाथों को छोड़कर। सारंधा कहती है, इस समय इन्हें छोड़ देने में ही कुशल है। हम न होंगे तो शत्रु इन पर कुछ दया ही करेंगे। राजा, नहीं, यह लोग मुझसे ना छोड़े जाएंगे। मर्दों ने अपनी जान हमारी सेवा में अर्पण कर दी है। उनकी स्त्रियां और बच्चों को
मैं कदापि नहीं छोड़ सकता। सारंगा कहती है, लेकिन यहाँ रहकर हम उनकी कुछ मदद भी तो नहीं कर सकते। राजा उनके साथ प्राण तो दे सकते हैं। कहता है, मैं उनकी रक्षा में अपनी जान लड़ा दूंगा। उनके लिए बादशाही सेना की खुशामद करूंगा, कारावास की कठिनाइयाँ सहूंगा, किंतु इस संकट में उन्हें नहीं छोड़ सकता। सारंगा ने लज्जित होकर सिर झुका लिया और सोचने लगी, निसंदेह प्रिय साथियों को आग की आंच में छोड़कर अपनी जान बचाना घोर नीचता है। मैं ऐसी स्वार्थंध क्यों हो गई हूँ? लेकिन एकाएक विचार उत्पन्न हुआ। बोली, यदि आपको विश्वास हो जाए कि इन आदमियों के साथ कोई अन्याय ना किया जाएगा, तब तो आपको चलने में कोई बाधा ना होगी। राजा कुछ सोचकर कहता है, कौन विश्वास दिलाएगा? सारंगा कहती है, बादशाह के सेनापति का प्रतिज्ञा पत्र। राजा कहता है, हाँ, तब मैं आनंद चलूँगा। सारंगा विचार सागर में डूबी। बादशाह के सेनापति से क्यों कर यह प्रतिज्ञा कराऊं? कौन यह प्रस्ताव लेकर वहाँ जाएगा? और निर्दयी ऐसी प्रतिज्ञा करने ही क्यों लगे? उन्हें तो अपनी विजय की पूरी आशा है। मेरे यहाँ ऐसी नीति कुशल वाक्पटु चतुर कौन है जो इस दुस्तर कार्य को सिद्ध करे? छत्रसाल चाहे तो मैं कर सकता है, उसमें ये सब गुण मौजूद हैं। इस तरह सारंगा ने मन में निश्चय करके रानी ने छत्रसाल को बुलाया और उसके विचारों चारों पुत्रों ने बुद्धिमान और साहसी था। रानी उसे सबसे अधिक प्यार करती थी। जब छत्रसाल ने आकर रानी को प्रणाम किया तो उनके कमल नेत्र सजल हो गए और हृदय से दीर्घ निश्वास निकल गया। छत्रसाल, माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है? रानी कहती है, आज लड़ाई का क्या ढंग है? छत्रसाल कहता है, हमारे 50 योद्धा अब तक काम आ चुके हैं। रानी कहती है, बुंदेलों की लाज अब ईश्वर के हाथ में है। छत्रसाल कहता है, हम आज रात को छापा मारेंगे। रानी ने संक्षेप में अपना प्रस्ताव छत्रसाल के सामने उपस्थित किया और कहा, यह काम किसे सौंपा जाए? छत्रसाल कहता है, मुझको। रानी कहती है, तुम इसे पूरा कर दिखाओगे? छत्रसाल कहता है, हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो अच्छा जाओ, परमात्मा तुम्हारा मनोरथ पूरा करे। रानी कहती है। छत्रसाल जब चला तो रानी ने उसे हृदय से लगा लिया और तब आकाश की ओर दोनों हाथ उठाकर कहा, दयानिधि, मैंने अपना तरुण और होनहार पुत्र बुंदेलों की आन के आगे भेंट कर दिया। इस आन को निभाना तुम्हारा काम है। मैंने बड़ी मूल्यवान अर्पित वस्तु की है, इसे स्वीकार करो। स्टोरी है रानी सारंगा बाय मुंशी प्रेमचंद्र की। नेक्स्ट है, दूसरे दिन प्रातःकाल सारंगा स्नान करके थाल में पूजा की सामग्री लिए मंदिर को चली। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें तले अंधेरा छाया जाता था। वह मंदिर के द्वार पर पहुंची तो उसके थाल में बाहर से आकर एक तीर गिरा। तीर की नोक पर एक कागज का पुर्जा लिपटा हुआ था। सारंगा ने थाल मंदिर के चबूतरे पर रख दिया और पुर्जे को खोलकर देखा तो आनंद का चेहरा खिल गया। लेकिन ये आनंद क्षण भर का था। हाय, इस पुर्जे के लिए मैंने अपना प्रिय पुत्र हाथ से क्यों खो दिया? कागज के टुकड़े को इतने महंगे दामों से किसने लिया होगा? मंदिर से लौटकर सारंगा राजा चंपतराय के पास गई और बोली, प्राणनाथ, आपने जो वचन दिया था उसे पूरा कीजिए। राजा ने चौंक कर पूछा, तुम्हें अपना वादा पूरा कर दिया? रानी ने वह प्रतिज्ञा पत्र राजा को दे दिया। चंपतराय ने उसे गौर से देखा और फिर बोले, अब मैं चलूँगा और ईश्वर ने चाहा तो एक बार फिर शत्रुओं की खबर लूँगा। लेकिन
सारन, सच बताओ, इस पत्र के लिए क्या देना पड़ा है? रानी ने कुंठित स्वर से कहा, बहुत कुछ। राजा, सुनो। रानी, एक जवान पुत्र। राजा को बाण सा लग गया। पूछा, कौन? अंगद राय? रानी कहती है, बिल्कुल नहीं। राजा फिर से कहता है कि रतन सा है? रानी कहती है, नहीं। राजा फिर कहता है, छत्रसाल? रानी कहती है, हाँ। जैसे कोई पक्षी गोली खाकर परों को फड़फड़ाता है और तब बेदम होकर गिर पड़ता है, उसी भांति चंपत राय पलंग से उछले और फिर अचेत होकर गिर पड़े। छत्रसाल उनका परम प्रिय पुत्र था। उनके भविष्य की सारी कामनाएं उसी पर अवलंबित थीं। जब शेष हुआ जब बोले, सारन, तुमने बुरा किया। अंधेरी रात थी। रानी सारंदा घोड़े पर सवार चंपतराय को पालकी में बिठाएं किले के गुप्त मार्ग से निकल जाती थी। आज से बहुत काल पहले एक दिन ऐसी ही अंधेरी दुखमयी रात्रि थी। तब सारंगा ने शीतला देवी को कुछ कठोर वचन कहे थे। शीतला देवी ने उसे समय जो भविष्यवाणी की थी वह आज पूरी हुई। क्या सारंगा ने उसका जो उत्तर दिया था वह भी पूरा होकर रहेगा? अब आगे की कहानी में हम उसी बात को पढ़ेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मध्याह्न था। सूर्य नारायण सिर पर आकर अग्नि की वर्षा कर रहे थे। शरीर को झुलसाने वाली प्रचंड प्रखर वायु वन और पर्वत में आग लगाती फिरती थी। ऐसा विदित होता था मानो अग्निदेव की समस्त सेना गरजती हुई चली आ रही है। गगनमंडल इस भय से काँप रहा था। रानी सारंगा घोड़े पर सवार चंपतराय को लिए पश्चिम की तरफ चली जाती थी और 6-10 कोस पीछे छूट चुका था और प्रतिक्षण यह अनुमान स्थिर होता जाता था कि अब हम भय के क्षेत्र से बाहर निकल आए। राजा पालकी में अचेत पड़े हुए थे और कहार पसीने में सराबोर थे। पालकी के पीछे 5 सवार घोड़ा बढ़ाए चले आते थे। प्यास के मारे सबका बुरा हाल था। तालू सूखा जाता था। किसी वृक्ष की छाएं और कुएं की तलाश में आंखों चारों ओर दौड़ रही थीं। अचानक सारंगा ने पीछे की तरफ फिरकर देखा तो उसे सवारों का एक दल आता हुआ दिखाई दिया। उनका माथा ठनका कि अब कुशल नहीं है। यह लोग हम अवश्य ही हमारे शत्रु हैं। फिर विचार हुआ कि शायद मेरे राजकुमार ने अपने आदमियों को लिए मेरी सहायता को आ रहे हैं। नैराश्य में भी आशा साथ नहीं छोड़ती। कई मिनट तक वह इसी आशा और भय की अवस्था में रहीं। यहाँ तक कि वह दल निकट आ गया और सिपाहियों के वस्त्र साफ नजर आने लगे। रानी ने एक ठंडी सांस ली। उसका शरीर तृणवत कांपने लगा। यह बादशाही सेना के लोग थे। सारंगा ने कहारों से कहा, डोली रोक लो। बुंदेली सिपाहियों ने भी तलवारें खींच लीं। राजा की अवस्था बहुत ही शोचनीय थी, किंतु जैसे दबी हुई आग हवा लगते ही प्रदीप्त हो जाती है, उसी प्रकार इस संकट का ज्ञान होते ही उनके जर्जर शरीर में वीरात्मक चमक उठी। वे पालकी का पर्दा उठाकर बाहर निकल आए। धनुष बाण हाथ में ले लिया, किंतु वह धनुष जो उनके हाथ में इंद्र का वज्र बन जाता था, इस समय जरा भी न झुका। सिर में चक्कर आया, पैर थर्राए और वे धरती पर गिर पड़े। भाभी अब मंगल की सूचना मिल गई। उस पंखरहित पक्षी के सदृश जो सांप को अपनी तरफ आते देखकर ऊपर उचकता है और फिर गिर पड़ता है, राजा चंपतराय फिर संभल उठे और फिर से गिर पड़े। सारंगा ने उन्हें संभाल कर बिठाया
और रोकर बोलने की चेष्टा की, परंतु मुंह से केवल इतना निकला, प्राणनाथ। इसके आगे मुंह से एक शब्द भी न निकल सका। आन पर मरने वाली सारंगा इस समय साधारण स्त्रियों की भांति शक्तिहीन हो गई, लेकिन एक अंश तक यह निर्बलता स्त्री जाति की शोभा है। चंपतराय बोले, सारंग देखो, हमारा एक वीर जमीन पर गिरा। शोक जिस आपत्ति से यावजीवन डरता रहा, उसने इस अंतिम समय में आ घेरा। मेरी आंखों के सामने शत्रु तुम्हारे कोमल शरीर में हाथ लगाएंगे और मैं जगह से भी न हिल सकूंगा। हाय, मृत्यु तू कब आएगी? यह कहते कहते उन्हें एक विचार आया। तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर हाथों में दम ना था। वह सारंगा से बोले, प्रिय, तुमने कितने अवसरों पर मेरी आन निभाई है। इतना सुनते ही सारंगा के मुरझाए हुए मुख पर लाली दौड़ आई, आंसू सूख गए। इस आशा में कि मैं पति के कुछ काम आ सकती हूँ, उसके हृदय में बल का संचार कर दिया। वह राजा की ओर विश्वास उत्पादक भाव से देखकर बोली, ईश्वर ने चाहा तो मरते दम तक निभाऊंगी। रानी ने समझा राजा मुझे प्राण देने का संकेत कर रहे हैं। चंपतराय, तुमने मेरी बात कभी नहीं टाली। सारंगा कहती है, मैं मरते दम तक भी नहीं टालूंगी। राजा कहता है, यह मेरी अंतिम याचना है, इसे अस्वीकार न करना। सारंगा ने तलवार को निकालकर अपने वक्षस्थल पर रख लिया और कहा, यह आपकी आज्ञा नहीं, मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं मरूं और यह मस्तक आपके पद कमलों पर हो। चंपतराय, तुमने मेरा मतलब नहीं समझा। क्या तुम इसके लिए शत्रुओं के हाथ में छोड़ जाओगी कि मैं बेड़ियां पहने हुए दिल्ली की गलियों में निंदा का पात्र बनूं? रानी ने जिज्ञासा की दृष्टि से राजा को देखा। वह उनका मतलब न समझी। राजा ने कहा, मैं तुमसे एक वरदान मांगता हूँ। तो रानी कहती है, सहर्ष मांगिए। राजा कहता है, यह मेरी अंतिम प्रार्थना है कि जो कुछ कहूँगा करोगी। रानी कहती है, हे प्राणनाथ, मैं अपने सिर के बल करूँगी। राजा कहता है, देखो, तुमने वचन दिया है, इनकार ना करना। रानी कांप जाती है और कहती है, आपके कहने की देर है। राजा कहता है, अपनी तलवार मेरी छाती में चुभा दो। रानी के हृदय पर वज्रपात सा हो गया। बोली, जीवननाथ। इसके आगे वह और कुछ न बोल सकी। आंखों में निराश छा गया। राजा कहता है, मैं बेड़ियां पहनने के लिए जीवित नहीं रहना चाहता। रानी कहती है, मुझसे यह कैसे होगा? पांचवा और अंतिम सिपाही धरती पर गिरा। राजा ने झुंझलाकर कहा, इसी जीवन पर आन निभाने का गर्व था। बादशाह के सिपाही राजा की तरफ लपके। राजा ने निराशापूर्ण भाव से रानी की ओर देखा। रानी क्षण भर अनिश्चित रूप से खड़ी रही, लेकिन संकट में हमारी निश्चयात्मक शक्ति बलवान हो जाती है। निकट था कि सिपाही लोग राजा को पकड़ लें कि सारंगा ने दामिनी की भांति लपककर तलवार राजा के हृदय में चुभा दी। प्रेम की नाव प्रेम के सागर में डूब गई। राजा के हृदय से रुधिर की धारा निकल रही थी, पर चेहरे पर शांति छाई हुई थी। कैसा हृदय है वह स्त्री जो अपने पति पर प्राण देती थी, आज उसकी प्राण घातिका है। जिस हृदय से आलिंगित होकर उसने यौवन सुख लूटा, जो हृदय उसकी अभिलाषाओं का केंद्र था, जो हृदय उसके अभिमान का पोषक था, उसी हृदय को सारंगा की तलवार छेद रही है। किसी स्त्री की तलवार से ऐसा काम हुआ? आह, आत्माभिमान का एक ऐसा विषादात्मक अंत है। उदयपुर और मारवाड़ के इतिहास में भी आत्मगौरव की ऐसी घटनाएं नहीं मिलती।
बादशाही सिपाही सारंगा का यह साहस और धैर्य देखकर दंग रह गए। सरदार ने आगे बढ़कर कहा, रानी साहिबा, खुदा गवाह है, हम सब आपके गुलाम हैं। आपका जो हुक्म हो उसे बासरो चश्म बजा लाएंगे। सारंगा ने कहा, अगर हमारे पुत्रों में से कोई जीवित हो तो ये दोनों लाशें उसे सौंप देना। यह कहकर उसने उसी तलवार से अपने हृदय में चुभा लिया और वह अचेत होकर धरती पर गिरी तो उसका सिर राजा चंपतराय की छाती पर था। तो ये थी आज की हमारी राजपूती आन की दहकती ज्वाला रानी सारंगा की कहानी, जो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित ऐतिहासिक कहानी है। यदि आपको कहानी पसंद आई हो और लास्ट तक देखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसका पहला पार्ट हमने इससे पहले अपलोड कर दिया है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इसका पहला पार्ट भी देख सकते हो।